समुद्र में बढ़ेगी हिंदुस्तान की ताकत। नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस विशाखापट्टनम। जी हां, आत्मनिर्भर भारत के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से हुआ है ये तैयार। और बड़ी जानकारी आ रही है, समुद्र में हिंदुस्तान की ताकत जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि आईएनएस विशाखापट्टनम आत्मनिर्भर भारत के तहत उसे बनाया गया है। पूरी तरह से ये हिंदुस्तान की जो समुद्र की ताकत है उसको बढ़ाने वाला है। समंदर का सिकंदर है गहरे नीले पानी में भारत का सबसे लंबा जंगी जहाज, जिसकी ताकत ऐसी कि दुश्मनों के हौसले पल भर में चकनाचूर हो जाएं। समंदर में जिसकी आहट मात्र से दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान में खलबली मच जाए। 75% स्वदेशी मटेरियल से बने भारत के इस विध्वंसक डिस्ट्रॉयर का नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम, जो भारतीय नौसेना में शामिल होने को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह इसके कमीशन सेरेमनी के ऐतिहासिक मौके पर वहां मौजूद रहेंगे। वैसे तो भारत का ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर लंबे समय में समुद्र में अपनी ताकत का इम्तिहान दे रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। इसमें ज्यादातर घातक हथियार भी स्वदेशी हैं, जो इस जंगी जहाज को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। भारत ने एक ऐसा डिस्ट्रॉयर तैयार किया है जिसने दुश्मन के दिलों में दहशत पैदा कर दिया है। यहां से दुश्मन पर 15 किलोमीटर दूर तक ये कहर बरपा सकता है। आईएनएस विशाखापट्टनम पर आगे की तरफ तकरीबन 16 और ठीक पीछे की तरफ भी 16 यानी 32 मिसाइल तैनात हैं। यहां से निकलने वाले गोले समंदर के भीतर के उन तमाम सबमरीन को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर दुश्मन का हार्ड डाटा रिसीव होता है और इसी के मुताबिक इस डाटा के जरिए एक्शन लिया जाता है। दुश्मनों के दिल में दहशत भरने, सागर की लहरों में दुश्मनों को दफन करने, आ गया है समंदर का सिकंदर। भारत ने एक ऐसा डिस्ट्रॉयर तैयार किया है जिसने दुश्मन के दिलों में दहशत पैदा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं आईएनएस विशाखापट्टनम की, और हम इस वक्त इसी युद्धपोत के साथ मौजूद हैं इंडियन ओशन में। हम आपको इस युद्धपोत के ऊपर ले चलेंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है, जिसमें 75% जो सामान लगा है वो भारतीय है, और इस वक्त ये इंडियन ओशन में सीना तान कर तैयार खड़ा दिखाई दे रहा है। आईएनएस विशाखापट्टनम जी हां, यही नाम है दुश्मनों के लिए उस काल का जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने को तैयार है, जिसका एक ही फलसफा है, जल से जीवन तक सफर कर जाएंगे, हर प्रलय में विजय पताका फहराएंगे, चूम कर उस झूमती लहरों का आंचल मां भारती को हम नमन कराएंगे। नौसेना के इस बाहुबली की हकीकत न्यूज नेशन के कैमरे में कैद है। कैसे ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक से दुश्मनों को पल भर में निस्त नाबूद कर सकता है, वो तमाम हकीकत आज हम आपको बताएंगे। समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने बनाया है एक ऐसा डिस्ट्रॉयर जो कि दुश्मन के दिल में दहशत का पर्याय बन चुका है।
हम बात कर रहे हैं 15B क्लास के सबसे बड़े वॉरशिप INS विशाखापट्टनम की, जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इस वॉरशिप पर हम आपको दिखाएंगे दुनिया के सबसे अत्याधुनिक वॉरफेयर सिस्टम को, और ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये डिस्ट्रॉयर भारत के समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला है। दुश्मनों को धूल चटाने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है INS विशाखापत्तनम। 21 नवंबर को INS विशाखापत्तनम और 25 नवंबर को सबमरीन वेला को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, दिसंबर महीने की शुरुआत में सर्वे बेसल संध्या को भी तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन विशाखापत्तनम, जिसका इंतजार बीते 3 साल से हो रहा था, आखिरकार वो नौसेना के बेड़े में सीना ताने समंदर में तैयार खड़ा है। हम आ चुके हैं अब INS विशाखापट्टनम युद्धपोत पर, और इस युद्धपोत पर हम आपको दिखाने वाले हैं वो तमाम झलकियां जिसके जरिए हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा, हर भारतीय गर्व महसूस करेगा और ये जानकर उससे सुखद एहसास होगा कि भारत के समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए भारत ने तैयार किया है एक ऐसा युद्धपोत जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। हथियारों से लैस है विशाखापत्तनम। पल भर में दुश्मनों को खाक में मिला देगा। समंदर की उफनती लहरों पर दुश्मन चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, विशाखापत्तनम पर लगे हथियार उसे नेस्तनाबूद करने का मादा रखते हैं। मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। आई फील अ सेंस ऑफ प्राइड दैट इन टर्म्स ऑफ इंडियन शिप बिल्डिंग वी हैव कम अ लॉन्ग वे। जो तब जहाज बने थे और जो अभी बन रहे हैं उनमें बहुत फ़र्क है। इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वॉरशिप प्रोडक्शन इटसेल्फ एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द वेपन्स एंड सेंसर्स जो फिटेड हैं जहाज़ के ऊपर। हमारे सी ट्रायल स्टार्ट हुए थे मार्च में। हमने काफ़ी सेलिंग की तब से, मॉनसून्स में भी, रफ सीज में, एंड तब से वी हैव कम अ लॉन्ग वे। हमने काफ़ी कुछ प्रूव किया है। जो हमारा ऑन बोर्ड प्रोपल्शन है, ऑन बोर्ड ऑक्सिलरी सिस्टम्स हैं, हमारे गन्स, हमारे सेंसर्स, रेडार्स जो आपको ऊपर दिखते हैं, प्रोग्रेसिवली हमने इन सभी को प्रूव किया है। INS विशाखापत्तनम पर लगे हथियार दुश्मनों को तबाह करने को तैयार हैं। इसकी ताकत और गर्जना के सामने दुश्मनों का टिक पाना मुमकिन नहीं है। INS विशाखापट्टनम पर सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और सरफेस टू अंडर सी भी मार करने की समूची एक तरह से अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली लगी हुई है। जो आप रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यहाँ पर देख रहे हैं, ये दरअसल एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम का ही हिस्सा है। यानी यहाँ से निकलने वाले गोले समंदर के भीतर के उन तमाम सबमरीन को नष्ट कर देते हैं जिसके जरिए दुश्मन इसकी तरफ बढ़ना चाहे या भारतीय सीमा में घुसना चाहे। यहाँ पर 12 बैरल लगे हुए हैं जिसे आप देख सकते हैं, और इनके जरिए तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक दुश्मन का संहार पानी के भीतर, समंदर के भीतर किया जा सकता है। और ये सिस्टम अकेला नहीं है, ये सिस्टम इस डेक पर देखें तो जुड़वा है। यानी दोनों तरफ आप देखें तो 12-12 बैरल इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लगे हुए हैं, जो कि सीधे समंदर के भीतर किसी भी तरह के दुश्मन के सबमरीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। और इस तरह से आप देखिए तो चाहे गन सिस्टम हो या फिर मिसाइल सिस्टम हो या फिर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हो, एक से एक जो अत्याधुनिक हथियारों की यहाँ पर ताकत है उससे लैस है INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापत्तनम 30 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से चलने में सक्षम है। इस वॉरशिप की लंबाई 164 मीटर और वजन 7500 टन है। इस युद्धपोत को मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL में तैयार किया गया है। देश का पहला P-15B क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। इसके निर्माण में बहुत ही मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग किया गया है। ब्रह्मोस, पराग जैसे विध्वंसक मिसाइल से लैस INS विशाखापत्तनम के सामने दुश्मनों का टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। न सिर्फ मिसाइल बल्कि हथियारों और सेंसर से लैस विशाखापत्तनम सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने की ताकत रखता है। यानी कि नौसेना का ये बाहुबली समंदर पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार है।